अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 सॉलिड वाला पोर्शन वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है उसका कि सोडियम इज़ सॉफ्टर देन कॉपर। जो सोडियम है वो कॉपर से सॉफ्ट है, बट बोथ आर वेरी गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। लेकिन दोनों जो हैं वो अच्छे कंडक्टर हैं, बिजली के अच्छे कंडक्टर हैं। क्यों है? सवाल उसका समझ लें कि वो कहता है सोडियम कॉपर से एक सॉफ्ट मेटल है। इसका मतलब ये हुआ कॉपर हार्ड मेटल है, सोडियम सॉफ्ट मेटल है। लेकिन सोडियम सॉफ्ट क्यों है और कॉपर हार्ड क्यों है? पहली बात तो ये इसका जवाब चाहिए। दूसरा, आपको जो उसका सवाल है वो ये है कि दोनों जो हैं वो गुड कंडक्टर है। क्यों है? आपको एक चीज़ बता दूं, जो स्ट्रेंथ है मेटेलिक सॉलिड्स की वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या जो फोर्सेस हैं मेटेलिक सॉलिड में वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे या नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, उतनी जो फोर्सेस होंगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। उसकी रीज़न क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा होने का मतलब है कि ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के चांसेस ज़्यादा हैं, और जितना ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे उतनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। तो बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्ग हुई, जितनी मजबूत हुई, मेटल या जो मेटेलिक सॉलिड होगा वो उतना ही हार्ड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि द फोर्सेस इन मेटेलिक सॉलिड्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेंगे। ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगी, ग्रेटर विल बी द चांसेस फॉर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे, ओवरलैपिंग करने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। तो पहली बात मैं यूँ लिखता हूँ, the strength of forces in metallic solids, the strength of forces in metallic solids depends upon number of वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स दैट ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी स्ट्रॉन्गर विल बी द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्गर विल बी द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये लाइनें ज़रा दोबारा समझा दूं। देखिए, मैंने कहा स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस इन मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड में जो फोर्सेस हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं या जो मेटेलिक फोर्सेस हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। उसका इन्हिसार है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर। फिर मैंने लिखा ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगी स्ट्रॉन्गर विल बी द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उतनी ही उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी? स्ट्रॉन्ग होंगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सोडियम सॉफ्ट है, कॉपर हार्ड है, तो सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें जो फोर्सेस हैं वो वीक हैं। कॉपर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, उसमें जो फोर्सेस हैं वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। अब उस आंसर की तरफ आते हैं। आप लिखेंगे सोडियम इज अल्कली मेटल। सोडियम कौन सी मेटल है? अल्कली मेटल।
इट हैज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम लिखते हैं सोडियम 11, जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s 2s 2p 3s, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2, यहां पे 6 और यहां पे 1। अब आप देखें इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आप सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसमें आपको नजर आ रहा है वाज़े कि सोडियम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यही बात अगर आप करें किसके लिए? कॉपर के लिए, तो अब हम लिखेंगे कॉपर हैज 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो क्या है? 10 है। अब ऑटोमेटिकली जब इसमें 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि इसमें ओवरलैपिंग के चांसेस भी क्या हैं? ज्यादा हैं। तो इट मींस दैट देयर इज अ ग्रेटर चांसेस, देयर इज अ ग्रेटर चांसेस, यहां पर जो चांसेस हैं वो बढ़ गए, फॉर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन कॉपर देन दैट ऑफ सोडियम। तो इसका मतलब है सोडियम की निस्बत कॉपर में जो ओवरलैपिंग के चांसेस हैं वो ज्यादा हैं। हेंस हार्डनेस टेक्स प्लेस, जिसकी वजह से जो कॉपर होगी वो हार्ड मेटल होगी। यहां तक तो हमें जो आंसर मिला है वो इसका मिला है कि सोडियम इज सॉफ्टर देन कॉपर। सोडियम जो है वो कॉपर से सॉफ्ट है, लेकिन बोथ ऑफ देम आर गुड कंडक्टर। अब मैं जो आंसर देने जा रहा हूं वो इसका देने जा रहा हूं कि वाई बोथ ऑफ देम आर गुड कंडक्टर या गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। अब हम लिखेंगे बिकॉज बोथ ऑफ देम, बिकॉज बोथ ऑफ देम हम कहेंगे क्योंकि दोनों ही, बोथ ऑफ देम आर मेटल्स, बोथ ऑफ देम आर मेटल्स, के दोनों ही मेटल्स हैं। सो बोथ ऑफ देम हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि दोनों मेटल हैं तो इसका मतलब है दोनों में आजाद इलेक्ट्रॉन भी हैं। क्योंकि दोनों में आजाद इलेक्ट्रॉन है, hence both of them are good conductor। इसी वजह से दोनों क्या होंगे? गुड कंडक्टर होंगे ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, और ये पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि सोडियम कॉपर से सॉफ्ट है लेकिन बिजली की अच्छी कंडक्टर दोनों ही हैं। तो पहली बात तो आप बताएंगे कि जो फोर्सेस की स्ट्रेंथ है मेटेलिक सॉलिड में वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगी उतनी ओवरलैपिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जितने ओवरलैपिंग मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो बॉन्ड क्या बनेगा? मजबूत बनेगा। तो उतना ही जो मेटल होगा या जो मेटेलिक सॉलिड होगा वो क्या होगा? हार्ड होगा। तो एक की तो मैंने कन्फिगरेशन लिख दी क्योंकि टाइम भी ज़रा शॉर्ट था हमारे पास। तो हमने कहा सोडियम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक का आप उसे हिंट देंगे ऑटोमेटिकली उसे समझ में आ जाएगा कि मियाँ इस बंदे को ये आता है। फिर हमने कहा कि कॉपर में 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें जो ओवरलैपिंग के चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, उसमें बॉन्डिंग के उसमें ओवरलैपिंग के चांसेस क्या हैं? ज़्यादा हैं। फिर हमने एक बात की कि मियाँ दोनों ही मेटल हैं और दोनों में इलेक्ट्रॉन आज़ाद हैं, तो दोनों ही क्या हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट्स,
बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।